समीकरण आज पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? 3 चैप्टर तक हमने पढ़ाया था। बहुत ही अच्छा तुम लोग का लगा होगा। लड़का है जो लड़का चुपचाप रहिए। और देखिए यहाँ पे 4 पट द्विघात समीकरण। कितना हुआ? द्विघात समझिए। अब शांत रहना। ये समझो क्या होता है। क्या द्वि के मतलब क्या होता है? ध्यान समझना। थ्योरी समझ लोगे, क्वेश्चन तुरंत बना लोगे। घात का मतलब क्या होता है? पावरवा में जो रहता है। तो द्विघात यानी पावर में कितनी होनी चाहिए? तो वही होता है द्विघात। और समीकरण है जो LHS और RHS दोनों होनी चाहिए। जब हम लोग द्विघात बहुपद पढ़े थे ना, और उसी में बराबर 0 लगा देंगे तो हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। बात समझ में आया? तो यानी सुनो, द्विघात समीकरण है, सुनो, वैसा समीकरण जिसके चर का अधिकतम घात कितनी होती है? 2। और द्विघात बहुपद होने का शर्त किसको याद है? हाँ, द्विघात बहुपद। हम बहुपद में अभी जा रहे हैं क्योंकि वो समझ लोगे तो ये भी समझ लोगे। द्विघात बहुपद के होने का शर्त किसको याद है? जिसके चर का घात माइनस नहीं होनी चाहिए, चर का घात बाटा में नहीं होनी चाहिए, चर बाटा के अंश में हर में नहीं होनी चाहिए, हर नहीं चाहिए, अंश में हो सकता है, हर में नहीं, हाँ, और रूट में भी नहीं होनी चाहिए चर। ये सब मैंने पढ़ाया था ना। देख लो लड़की सब नहीं बता। द्विघात समीकरण जैसे में मान लो x² प्लस 10x प्लस 4 बराबर में, यानी बराबर में कुछ होनी चाहिए तब जाकर समीकरण होनी जो होगा। अगर बराबर में ये नहीं रहते तो समीकरण नहीं, ये बहुपद हो जाता। ठीक है। अब ये बराबर में 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा बउआ? समीकरण। द्विघात समीकरण का सुनो, द्विघात समीकरण का मानक रूप सब में सूत्र में लिख दिया हूं, बस आपको याद कर लेना। इसको समझा भी दे रहा हूं कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन बता देंगे। द्विघात समीकरण, बाबूआ सुनिए ना, बाबू सुनो, द्विघात समीकरण का मानक रूप कौन सा रूप? मानक रूप कहो या व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 दे दोगे तो द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा। और 0 हटा दोगे तो समअति बहुपद हो जाएगा। कितना आसान है। 0 लगा दो समीकरण होगा, 0 हटा दो बहुपद हो जाएगा। कितना इजी है ना प्रियंका? इजी है ना बनी? समझो, जहाँ पे a का मान क्या नहीं होनी चाहिए? a का मान। तो ध्यान समझेगी तो ना समझ में आएगा। थोड़ा मुड़िया नीचे कर दो बहू। क्या नाम है इसका? हाँ, थोड़ा सा आप ही नहीं, इतना नीचे मत करो कि तोरो देखे में प्रॉब्लम हुई। ठीक है, ऊपर लिखेंगे। सुनिए, द्विघात समीकरण के अधिकतम हल कितना होता है? 2। जितना पावर में होता है उतना उसका हल होता है ना। जितना पावर में होता है उतना इसका क्या होता है? तो पहलका को हम मानते हैं अल्फा और दूसरा को मानते हैं बीटा। ठीक है। अब इसका एक विवेचक इसमें आता है। द्विघात समीकरण के विवेचक को हम डी से सूचित करते हैं। कल जी को विवेचक को किससे सूचित करते हैं? किसी द्विघात कोई द्विघात समीकरण दिया रहता है, उसको विवेचक को डी से सूचित करते हैं। इसका सूत्र कौन बताता है? डी बराबर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, डी बराबर b² माइनस, बहुत अच्छा है। बात समझ में? द्विघात समीकरण के भी सूत्र होता है। इसका हल निकालने के लिए सूत्र में सब लिखा हूं, देख लेना। सूत्र में का नोट्स ले लिया बाबू आपका, तो थ्योरी और सूत्र दोनों कंफर्म हो जाएगा। ये मेरा नोट्स का क्या होता है? कमाल है। अनिस का उसके बाल में क्या कर रही हो?
कीप साइलेंट। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि द्विघात समीकरण का अधिकतम हल कितना होगा? तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है अल्फा, देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में। अब इसमें भी वास्तविक हल होता है, वास्तविक हल नहीं होता है, दो भिन्न हल होता है, दो अलग अलग हल होता है, जो मेरे नोट्स में है देख लेना। ये प्लस माइनस होता है बनी, एक बार प्लस में होता है अल्फा का मान, एक बार माइनस में होता है बीटा का मान। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो, बस इसको याद करना। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा। मिटाने वाला कहाँ है? शांत रहिए, हंसिए मत आप लोग। जानते हो बाबू, अगर शेर शिकार ना करे तो ये मत समझना कि शेर सुधर गया है, वो बहुत खतरनाक है। और उसको उस शेर को कुल ही रहने दो, नहीं तो अंदर का शेर जागा। पिटाई होगा, पिटाई शुरू सब किस क्वेश्चन नंबर आदित्य, इधर देखो आदित्य, तुम्हारे चाचा आ गए हैं। ठीक है, और तुम्हारा क्या नाम है उसका? एगो अंकुश। अच्छा, प्रश्नावली 4.1 के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उसमें हम बताएंगे, बाकी सब आप लोग बना लीजिएगा। बनी जो भाषा वाला भी 2 नंबर का आता है, तो उसको क्वेश्चन बैंक में से देख के उसको क्वेश्चन छाट के अब पूरा बनाना है। ठीक है, हाँ, क्योंकि भाषा वाला पूछता है। सुनिए क्वेश्चन कर रहा है लड़का, जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। ध्यान सुनिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन है, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको जांच करना है कि यह क्या द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए एगो ट्रिक याद रखिए कि पावर में क्या होनी चाहिए? पावर में 2 होनी चाहिए। अधिकतम पावर में क्या होनी चाहिए? 2। 3 भी होगा तो नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम 2 होनी चाहिए। अच्छा, 2 से 2 तो चलेगा। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टू, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है सबको पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a के जगह पर x बात x स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी के जगह पर x इंटू a के जगह पर 1 प्लस बी स्क्वायर बी के जगह पर 1 बात 1 का स्क्वायर 2 में 1 से गुना था माइनस 3 दूना के अब x x के तरफ y y के तरफ, बल x x के तरफ अब बिना x उसके तरफ, यानी x स्क्वायर अब 2 कम x का 1 के स्क्वायर बराबर 2x माइनस 6। लड़का साहब तो क्या करोगे कि x स्क्वायर प्लस 2x, अब इसके साथ ही वाला ये ना, दोनों प्लस में है ना, तो क्या करेंगे यहीं पे कटा दो, सबसे आसानी होगा। क्योंकि अगर इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा और 2x में से 2x घटाओगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए समान अक्ष समान कहती है क्या चिन्ह है, और बराबर के लेफ्ट राइट है तो उसको हम कटा देते हैं, समान होगा तो। और ये माइनस ये प्लस 1 हो गया, माइनस इधर जाएगा तो बराबर में 0, या x स्क्वायर 6 बराबर 0। तो हमें क्या देखना है, पावर में 2 है कि नहीं। 2 से भी ज्यादा होगा तो नहीं होगा, 2 से कम भी होगा तो नहीं होगा, पावर में 2 है ना, तो हाँ कि ना द्विघात समीकरण है कि नहीं। हाँ, ऐसे बन जाएगा। बस हल करके पावर में 2 देखना। अच्छा, इसके भी रूप में हो सकता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके रूप में भी हो सकता है। पावर में 2 भी है, उससे कम हो सकता है, उसके बाद अचर भी हो सकता है, लेकिन पावर में अगर 3 आ जाएगा ना तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा, उसमें मत जाना। ठीक है, तो बन जाएगा पूरा। चलिए नोट कर लो, एक दे रहा हूं, थोड़ा बनाकर दिखाना मेरे को।
एक दे रहा हूं, बताओ कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये बताया द्विघात समीकरण है या नहीं है।